मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, आप में जो परेशानियां आ रही हैं उनका मैं आमतौर पर आपका मार्गदर्शन करता हूं, आपकी परेशानी और उसके उपाय बताता हूं। परंतु आज मैं आपको, जैसा मैंने पहले अपने 540 एपिसोड में भारतवर्ष की कुंडली के समय पर हल्का सा मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को राहु और मंगल का जो अंगारक योग मीन राशि में बन रहा था वो एकदम पीक पॉइंट पर था। मंगल राहु मीन राशि में थे, एकदम पीक पॉइंट पर थे, दोनों बराबर डिग्री में थे, विस्फोटक स्थिति थी। ऐसी स्थितियां ब्रह्मांड में प्रभाव डालती हैं। जैसा कि आप देखा भारतवर्ष की कुंडली पर न्याय प्रणाली या मौसम में देखा आपने, तो ये सारा प्रभाव विश्व स्तर पर होता है अपनी अपनी कुंडलियों में। तो हमारे जातकों की कुंडली में भी यह प्रभावित करता है। उसके बाद कई जातकों के मेरे पास फोन आ गए, गुरु जी इससे राहत कब मिलेगी, जो परेशान है उससे राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मंगल राहु के अंगारक योग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड में स्थिति है, बनती रहती है। जरूरत है आपको अपनी कुंडली देखने की। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कौन सी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो जो भी घटित होगा वो आपकी कुंडली के आधार पर जो अशुभ दशाएं होंगी तब घटित होगा। आपकी कुंडली में अगर ऐसे अशुभ योग बन रहे हैं तो उसकी दशा चल रही है तो जरूरी आपको परेशानी आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, समय रहते हुए कुंडली का आप अध्ययन अपने किसी पंडित जी आचार्य से करा लीजिए और उसका बुरा समय आने से पहले आप उपाय कर लो, तो वो आपका उपाय कवच की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? जैसे वर्षा ऋतु में हम छाता लेके चलते हैं, हम भीगने से बच जाते हैं। इस प्रकार वह कवच की तरह काम करेगा। समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। अब उसी से विषय में लेकर के मैं आपका मार्गदर्शन मैं 1 तारीख के गोचर पर करा रहा हूं। 1 जून का जो गोचर शाम को करीब मंगल अपने मीन राशि से मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है और आ गया है, तो उस समय पर जो स्थिति बनेगी उसके बारे में मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। दर्शकों, जैसा कि हमने अपना एपिसोड में आपको बताया था 540 में 18 तारीख थी, मेरा जहां तक याद है, उस टाइम पर मंगल और राहु पीक पॉइंट पर थे। हमने कहा था 10-12 दिन थोड़ी सी विषम स्थिति होगी, क्योंकि जब ये दोनों अलग होते चले जाएंगे तो वो प्रभाव निष्क्रिय होता चला जाएगा और उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे और मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो जाएगा। ऐसे शुभ हम बताया है कि पहले भी बताते हैं कि जो ये कुंडली है, अगर किसी की राशि से, आज मैं लगन से नहीं बता रहा हूं, राशि से बता रहा हूं, किसी की राशि से 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में ऐसी मंगल राहु की अंगारक स्थिति बनती है तो स्थिति खराब होती है, क्योंकि 6ठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो यहां पर वो प्रभावी होगा, तो जातक परेशान रहेगा। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन योग का भाव है, तो अष्टम भाव कष्ट है, उसको कष्ट ही रहेगा। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है। तो ऐसे योगों की स्थिति किसी भी राशि से 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, तो वह राशियां अधिक प्रभावित होती हैं, उनको अधिक परेशानी होती है। अब जरूरत है, अगर आपने उपाय कर लिया है
तो ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। तो जब वो ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति बनती है तो आपका उपाय उस समय आगे आ जाता है और आप उसके अशुभ प्रभाव से बच जाते हैं। ये बात बिल्कुल जायज बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जून 2024 समय शाम को 4 बजे मैंने दिल्ली की ये स्थिति ली, शनिवार की। उस समय पर ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। मीन राशि में राहु के 18 डिग्री 36 इंच है और मंगल 00043 यानी इस लाइन पर ही है। आप ऐसा सोच के समझो कि मंगल की दूरी करीब 12 डिग्री दूर हो चुकी है राहु से। 12 डिग्री के लगभग करीब यहां से राहु से दूर हो चुकी है। और इन दोनों ग्रहों की चाल कैसी है? मंगल मार्गी है। मंगल मीन राशि से मेष राशि में जाएगा और राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जाएगा, इस तरफ जाएगा। एक दूसरी तरफ दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे जैसे गैप इनका बढ़ता जाएगा ऐसे राहत और मिलती चली जाएगी। अभी तो सिर्फ ये 12 डिग्री पर ही है, 12 डिग्री पर ही है। मैं हमेशा अपने वीडियो में आपकी जब कुंडली का बताता हूं कि ग्रह 12-14 डिग्री तक प्रभावी रहता है, उसके बाद हल्का फल्का होता चला जाता है। तो अभी 1-2 दिन और लगेंगे इसको बढ़ते हुए। बेशक ये मेष राशि में आ गया है, आगे मंगल बलवान होता चला जाएगा और मेष राशि में तो रोचक योग बन जाता है, अपनी स्वयं की राशि में आ जाता है और राहु से भी पीछा छूट जाता है उसका और अपनी राशि में मंगल पावरफुल हो जाता है। आपकी राशि जहां पर मेष आ रही है उसके हिसाब से मेष राशि की बात मैं बता रहा हूं। तो मेष राशि आप लगन में यहां पर पहले मेष राशि को ही समझो कि मेष राशि में जब मंगल आ जाता है तो राशि स्वामी मंगल में हो जाता है, रोचक योग बनता है, अपनी राशि को कोई खराब नहीं करेगा और उसको प्रभाव मिल जाता है। इस तरह से क्योंकि कल यानी 1-6 तारीख है, मंगल राहु से मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आ रहा है 1-6 तारीख को लगभग 4 बजे। ये दिल्ली का समय लिया हुआ है, आपका और कुछ फर्क होगा तो अलग बात है, इसमें कोई फर्क होने वाली बात नहीं। लगन में फर्क आता है, राशि का वही रहेगा। तो मंगल मेष राशि में आ रहा है, जैसे जैसे दूर बढ़ता जाएगा ये अंगारक योग समाप्ति की तरफ चलता रहा है, उसी तरह से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 4 बजे मैंने इसको स्थिति को पकड़ा है और कुंडली में गोचर के अनुसार जब मैंने बताया कि 6, 8, 12 भाव अधिक प्रभावी होते हैं, बाकी भी भाव प्रभावी तो होते हैं लेकिन इन भावों में थोड़ी सी दयनीय स्थिति हो जाती है, परेशानी अधिक आ जाती है। लेकिन जो भी प्रभाव है बेशक 6, 8, 12 भाव में हो, मूल रूप से आपकी लगन कुंडली में क्या स्थिति है, आपके लगन कुंडली के हिसाब से किस ग्रह की दशा चल रही है उसी को ही प्रभावित देगा, आंख मीच कर प्रभावित नहीं देगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जातक परेशान है उनकी कुंडली में ऐसे दोष है तो जरूरी बात है निसंदेह वो परेशानी का पात्र तो बनेंगे। ऐसे आदमियों को समय से पूर्व उपाय कर लेना चाहिए ताकि ऐसा समय आए तो उपाय आपको काम दे सके। दर्शकों, अभी ये राशि बदली करने से, मंगल दूर होने से मेष राशि, अब हम यहां आ जाते हैं गोचर में मेष राशि। ये तो ग्रहों की स्थिति थी, यानी 4 बजे तुला लगन हुआ, तुला लगन की ये ग्रहों की स्थिति बताई। अभी राशि के हिसाब से आ जाइए। मेष राशि में मंगल अपने द्वादश भाव से मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। पहले मंगल द्वादश भाव में था, अंगारक योग था, खर्चा अधिक हो रहा था, खर्चे से उसको राहत मिलेगी। मेष राशि वालों को खर्चे से राहत मिलेगी और रोचक योग बन रहा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। क्यों? मंगल जैसे आगे बढ़ता जाएगा बलवान होता चला जाएगा, उसको राहत मिलनी कल से शुरू होगी और ऑन ग्राउंड पर 2-4 दिन के बाद दिखाई दे जाएगी। जब इसकी राहु पीछे सरकेगा, मंगल आगे बढ़ेगा, तो 2-4 दिन के बाद अच्छी स्थिति आ जाएगी। बात शर्त है कि आपकी लगन की कुंडली ठीक हो। मैं ये पहले बताता हूं, कोई शनि की साढ़े सत्ती ना हो, अशुभ दशा ना हो, एक साधारण तौर पर मैंने बताया। तो मेष राशि वालों को
अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि द्वादश भाव में ये बन रहा था। द्वादश भाव खर्चे का भाव है और मेष राशि का स्वामी मंगल स्वयं ही खर्चा कर रहा था, उसको परेशानी हो रही थी, उसको राहत मिलेगी, खर्चे से राहत मिलेगी और सम्मान बनेगा, रोचक योग बनेगा, सम्मान पद आ जाएगा। दूसरा, पहले सिंह राशि में अष्टम भाव में बन रहा था, जो अंगारक योग मीन राशि में था, तो सिंह राशि हम यह लेते हैं, सिंह राशि में अष्टम भाव पड़ता है, 12वां भाव। ये मीन राशि 12वां भाव पड़ती है, सिंह राशि से 7, 8। तो सिंह राशि के अष्टम भाव में बन रहा था। मैंने यहां बताया छठा अष्टम 12वें भाव में ज्यादा परेशानी आती है। बाकी तो परेशानी तो उनमें भी रहेगी, मिश्रित फल रहेगा, कहीं फायदा दे कहीं नुकसान देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 3 जो राशियां हैं ये अधिक प्रभावित थी, क्योंकि मेष राशि से द्वादश भाव में बन रहा था और सिंह राशि से अष्टम भाव में ये अंगारक योग बन रहा था। तो सिंह राशि से अष्टम भाव में जब अंगारक योग से जब मंगलदेव अपनी मेष राशि की तरफ चलते हैं, तो दर्शकों अष्टम भाव से निकल करके मंगल भाग्य भाव में आ जाता है। जैसे ये अष्टम भाव है, ये राशि है, मेष राशि है, 7वां, 8वां, 9वां भाव में मंगल अपनी राशि में आ जाता है और 1, 2, 3, 4 चतुर्थ और नवम भाव का केंद्र त्रिकोण का स्वामी यहां पर बनता है और मेष राशि वालों के लिए वल्ले वल्ले हो जाती है, भाग्य प्रबल हो जाता है। क्योंकि मेष राशि में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि होगी और नवम भाव में मेष राशि होगी और अष्टम भाव में मीन राशि होगी। तो यहां से मंगल निकल के यहां जाएगा तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनेगा, रोचक बनेगा और मेष राशि वालों को काफी फायदा होगा, काफी नहीं बहुत ही अच्छा फायदा होगा। भाग्य बलवान बनेगा और उसको आगे भी फायदा होगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन जाएगा, राजयोग बन जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि, क्योंकि जब अंगारक योग था तुला राशि के छठे भाव में बन रहा था। अब तुला राशि के छठे भाव में ये तुला राशि है, तुला राशि से 12वां भाव छठा भाव बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में मंगल बन रहा था। तो अभी तुला राशि से सप्तम भाव में रोचक योग बनेगा और ये छठा भाव उसको रोग और शत्रु और कोर्ट कचहरी से भी राहत मिलेगी तुला राशि वालों से। तो ये 3 राशियां जो है, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इनको काफी राहत मिलेगी और सबसे राहत मिलेगी सिंह राशि वालों को कि उसका भाग्य का स्वामी भाग्य में आ जाएगा। अगर मिलाना है लगन कुंडली के साथ मिलाना, मैं गोचर की बात बता रहा हूं, चंद्रमा गोचर से। तो इन 3 राशियों को, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। 1 तारीख से शाम को 4 बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको उसका अनुभव 2-4 दिन के बाद में होगा, जैसे डिग्रियां थोड़ी सी बढ़ती चली जाएंगी। समय तो आया तो सही, बदलाव का समय तो आया तो सही। हमने बताया था 10-12 दिन के बाद, 18 तारीख को मैंने स्थिति बताई थी और आज मैं आपको बता रहा हूं 1 तारीख की स्थिति में बता रहा हूं। तो दर्शकों उस टाइम पर 18 तारीख को उच्चतम बिंदु था और यह विच्छेद हो रहा है। 1 तारीख को अंगारक योग समाप्ति की तरफ जा रहा है और मेष, सिंह, तुला राशि को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी राशियों को भी राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसलिए मैंने बताया कि छठा, अष्टम, द्वादश भाव में अधिक परेशानी आती है। कहीं राशि को कहीं परेशानी आएगी, कहीं वो एक सहनशील करने वाली बात होगी। लेकिन अंगारक योग जो सभी को परेशान दे रहा था, सभी राशियों को किसी न किसी भाव में तो बन रहा था। जैसे आप एग्जाम्पल मान के सोचो, ये मकर राशि को ले लो तो तीसरे भाव में बन रहा था। तीसरा भाव गले संबंधित रोग देगा, भाई बहनों से झगड़ा दे देगा, ये अंगारक से किसी से भी देख लो। धनु राशि से लो, 1, 2, 3 चतुर्थ भाव में बन रहा था, घर में कलेश आदि सब वो होगा। तो अपना अपना उसमें राशि को सभी को फायदा होगा इस अंगारक योग के विच्छेद होने से। लेकिन मेष और सिंह, तुला राशि को कहीं ज्यादा होगा। वो राशियां, 3 राशियां बड़ी परेशान हो रही थी कि उनके छठे, 8वें, 12वें भाव में बन रहा था। मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा और इतना पैनिक ना बने। अगर आपकी कुंडली में है, आप जरूर आप परेशानी भूतोगे, आपकी दशा खराब चल रही है तो भी परेशानी आएगी। समय रहते उसका उपाय कर लेना ही अच्छी बात है, ताकि वो उपाय आपको कवच का काम करेगा।
ये योग ब्रह्मांड में बनते रहते हैं। मैं आज ही आपको आगे बनने वाला अंगारक योग मैं आपको अभी से मैं बता देता हूं। आने वाले समय में 13/3/2026 को कुंभ राशि में बनेगा और उस टाइम पर 4 ग्रह होंगे कुंभ राशि में, सूर्य, बुध, मंगल, राहु, और मंगल राहु पीक पॉइंट पर होगा 13 मार्च जो 26 को बनेगा। उस टाइम पर मीन राशि के द्वादश भाव में बनेगा। अभी तो मीन राशि के सिर पे बन रहा था, उसको चिंताएं हो रही थी, उसका परेशानी हो रही थी, मीन राशि में बन रहा था, लेकिन अब मीन राशि के द्वादश में बनेगा। तो मीन राशि द्वादश में बनेगा तो खर्चावाद जो आएगा, खर्चा बनेगा, परेशानियां आएंगी। यानी जिसका भी द्वादश, जैसे मेष का द्वादश भाव का था तो अभी मीन के द्वादश भाव में आ जाएगा, फिर कन्या के छठे भाव में आ जाएगा। जो कन्या राशि है, जैसे समझो ये कन्या राशि है तो इसके छठे भाव में यहां पर बनेगा तो उसको परेशानी आएगी। कर्क राशि के अष्टम भाव में आ जाएगा, ये कर्क राशि है उससे अष्टम भाव में बनेगा क्योंकि कुंभ राशि में बनेगा। तो ये बनेगा 13/3/2026 को। अगर किसी की पत्रिका में ऐसा अशुभ योग है और दशा भी अशुभ आ रही है, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उपाय करा दीजिए मंगल राहु के अंगारक योग का अपनी पत्रिका के अनुसार से, और फिर भूल जाइए, वो कवच का काम करेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज आपको शॉर्ट में मैंने 12 राशियों का ही बता दिया तकरीबन, क्योंकि आगे बनने वाली 3 राशियां ज्यादा प्रभावी होंगी, बाकी भी जो अपना हिसाब लगा लेना, क्योंकि 13 मार्च 2026 से लगभग यह मंगल राहु का अंगारक योग कुंभ राशि में बनेगा। तो सेम स्थिति आएगी, कोई पीड़ित होगा या सभी में कहीं ना कहीं तो आंच लगेगी, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होंगे, कोई ज्यादा होगा तो कोई कम होगा। तो दर्शकों, आज मैंने जो अंगारक योग पहले से बना हुआ था, पिछले महीने से बन करके आ रहा था, और पिछले महीने 18 तारीख को पीक पॉइंट पर था, राहु और मंगल की दोनों की डिग्री बराबर थी, वह पहली तारीख से अभी विच्छेद होता जा रहा है, दूर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको 2, 4, 10, 5 दिन में अच्छा फायदा, मतलब आगे आपकी अच्छी राह होने वाली है, आ रही है, विशेष फायदा होगा आपको। मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि वालों को विशेष फायदा होगा, क्योंकि उनके छठे, 8वें, 12वें भाव में बन रहा था और वो अभी विच्छेद हो जाएगा पहली तारीख को, उनको राहत की सांस मिलेगी। बाकी राशियों को भी जो तकलीफ हो रही थी वो उनकी भी राह आसान होगी, मिश्रित फल मिलेंगे, क्योंकि उनके छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं था, कहीं फायदा कहीं नुकसान, ये तो जीवन का एक संघर्ष है। तो दर्शकों, मैं समझता हूं आप राहु और मंगल के इस अंगारक से ज्यादा परेशान ना रहे। मैंने आज आपको खुल करके बता दिया, ये ब्रह्मांड की स्थिति है, बनती रहती है। जरूरत है आपको अपनी पत्रिका देखने की, आपकी जो जन्म की लगन पत्रिका है, अगर वो ठीक है तो ये योग आएंगे चले जाएंगे, और उसमें गड़बड़ है तो गड़बड़ होगी भाई, उसका अध्ययन, उसका उपाय करना जरूरी है। दर्शकों, मैंने आज गोचर के हिसाब से, क्यों मैंने पहले 18 तारीख को आपको बताया था अंगारक योग के बारे में, ब्रह्मांड में जो स्थिति बन रही है, गोचर में जो स्थिति बन रही है, जो परेशानी आ रही है, मेरे पास कई फोन, आज मैंने उनको ये बता दिया है कि निश्चिंत रहे, और ये अभी दोष खत्म होता चला जा रहा है। पहली तारीख से शाम से राहु और मंगल एक दूसरे से पीछे हटते चले जा रहे हैं, अपना फासला बनाते चले जा रहे हैं, और अंगारक योग खत्म होता चला रहा है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिसको बाकी लोगों को भी भ्रम है तो उनकी भी राह आसान हो, उनका भ्रम दूर हो। शिव ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। साधारण तौर पर मैं आपकी दी हुई कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, क्योंकि ये एक विषय ऐसा था, मेरे जातक परेशान हो रहे थे, कईयों का फोन आ गया, तो इसलिए सभी को राहत मिलेगी, जरूरत है समझने की। तो काल सर्पदोष, पितृदोष पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से कुंडली लिखता हूं, लिखवाना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करता हूं। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम आदमियों को ये जो मेरे पास जो 2 शब्द का ज्ञान है वो मेरा ज्ञान पहुंच सके और लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।